अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी के इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशंस में जो हम पीएचपी में क्रिएट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम प्योर पीएचपी और स्ट्राइप की लाइब्रेरी फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को यूज करते हुए आसानी से पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे इनसाइड पीएचपी। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा जो स्ट्राइप का अकाउंट है, डैशबोर्ड है, वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम डेवलपर्स के सेक्शन में जाएं और एपीआई कीज़ में जाएं तो यहाँ पर मैंने दो एपीआई कीज़ भी जनरेट की हुई हैं। आप इनको रीजनरेट भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको रोल कर सकता हूँ की को, या रीजनरेट कर सकता हूँ। इस की को मैं दोबारा से रीजनरेट कर सकता हूँ। तो ये जो टेस्ट की टोकन है ये बेसिकली डायरेक्ट अगर आप पीएचपी के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहें तो इस टोकन को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस पब्लिक जो पब्लिश की है इसको यूज करेंगे। और ये अगर कोई यूज करता है तो डेफिनेटली पेमेंट तो आपके अकाउंट में आएगी, तो इसलिए इसको कोई यूज नहीं करेगा, इसलिए ये विजिबल है, पब्लिशेबल की है। लेकिन इस ट्यूटोरियल के बाद मैं इसको रीसेट कर दूंगा ताकि मिस यूज ना हो सके और आप अपना अकाउंट बनाकर इसको टेस्ट करें। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम आसानी के साथ स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को पीएचपी के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ stripe.com/docs को। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स हैं स्ट्राइप की और बहुत ही आसानी के साथ हम पेमेंट गेटवेज को, ना सिर्फ पेमेंट गेटवेज को मतलब सिंगल पेमेंट्स को, बल्कि हम बिलिंग्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल पेमेंट मेथड को देखेंगे। उसके बाद अगर आप बिलिंग्स वगैरह या सब्सक्रिप्शंस वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी के साथ इस बिलिंग मेथड को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्विक स्टार्ट के लिंक पे मैं पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पर उसने बताया कि दो जो है एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट इन 2 स्टेप प्रोसेस, मतलब ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो है वो फ्रंट एंड का है और दूसरा जो प्रोसेस है वो बैक एंड का है। मतलब फ्रंट एंड में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक इंटरफेस देंगे जहां पर यूजर अपने डाटा एंटर करेगा और फिर उस प्रॉपरली पेमेंट को हम सर्वर के थ्रू जो है वो प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें सिक्योरली कलेक्टिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है पेमेंट की उसको गेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन लगाना होगा पेमेंट विद कार्ड का। और उसके साथ चूंकि मैं इस वक्त टेस्ट अकाउंट में हूँ तो टेस्ट अकाउंट के लिए हम ये वाला कार्ड जो है 42424242 ये यूज कर सकते हैं आसानी के साथ विद एनी सीवीसी कोड, एनी 3 डिजिट सीवी कोड, एनी वैलिडेशन एक्सपायरेशन डेट इन फ्यूचर, जो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फॉर्म को कॉपी करता हूँ और इसकी फील्ड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इस फॉर्म को अपने सबलाइम टेक्स्ट में api.php के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की है, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस फॉर्म की जो फील्ड्स हैं वो डाटा कीज हैं, ये देख सकते हैं, डाटा डैश की, डाटा डैश अमाउंट, डाटा डैश नेम। तो काफी सारी इसकी जो हमारे पास ऑप्शनल और मैंडेटरी जो कीज है ये जो है ये मैंडेटरी है, ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं है। दूसरा जो स्ट्राइप की अमाउंट होती है वो हमेशा सेंट्स में होती है। सो ये 999 सेंट्स हैं जो कि $9.99 बनते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई विद 100 करें तो हमें इसकी अमाउंट पता चल जाती है कि कितनी इन डॉलर्स है। खैर एनीवेज, अब यहाँ पर हमें जब इस फ्रंट एंड को प्रोसेस करता है स्ट्राइप तो हमें कहता है कि इसको फ्रंट एंड, मतलब चूंकि ये 2 वे प्रोसेस है तो फर्स्ट प्रोसेस होता है फ्रंट एंड से और सेकंड प्रोसेस होता है सर्वर साइड से। तो यहाँ पर हमें सर्वर साइड की रेंडरिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं चेक लगा देता हूँ कि इफ $पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमेशा सेंड करता है, तो पोस्ट स्ट्राइप टोकन एक की उसमें एक्सेप्ट होती है। तो अगर वो सेट है, इस सेट के साथ मैं यूज करता हूँ इसको,
तो उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी प्रोसेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। तो डाटा की ये जो है हमारी टेस्ट की है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखाई थी, ये वाली की है हमारी। आप देख सकते हैं ये सेम है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अगर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आपको देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। तो यही अमाउंट है। इसके बाद मेरा नेम है, डाटा नेम है, डिस्क्रिप्शन है, आप किस किस्म की चार्जेस कर रहे हैं, आपको क्या चीज सेल कर रहे हैं, ये डायनामिक होगा अगर डाटाबेस से आ रहा है। तो इस डाटा की को या इस स्क्रिप्ट को हम डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हैं। एनीवेज हमने यहाँ पर ये अमाउंट जो है अब चार्ज करनी है क्लाइंट को। तो यहाँ पर अब हम इसको प्रोसेस, यहाँ से सिर्फ हम इसका टोकन लेंगे, इन कीज की मदद से हमें टोकन मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो उसकी वैल्यूज होंगी, जो फील्ड्स होंगी जो हमें चार्ज करेंगे, वो यहाँ पर हम चार्ज करेंगे फ्रॉम बैक एंड, ताकि अगर कल को क्लाइंट इस अमाउंट को फ्रंट एंड से चेंज भी करता है, सपोज मैं अब इस API.php को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर पे विद कार्ड, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है पे विद कार्ड, इसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा अमाउंट, डाटा नेम, डाटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ नजर आ रहा है। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं अगर सपोज यहाँ पर इस अमाउंट को 333 मतलब $3 कर देता हूँ, लेकिन ये $3 नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको सर्वर साइड पर भी इम्प्लीमेंट करना है। तो सर्वर साइड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है स्टेप 2, क्रिएटिंग अ चार्ज टू कंप्लीट द पेमेंट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये stripe कहाँ से आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारा जो composer.json फाइल है, इसको हम कंपोजर के थ्रू जो है वो इंस्टॉल करते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है composer require stripe/stripe-php। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाह रहे तो आप इसको लाइब्रेरी को डायरेक्टली डाउनलोड करके, मतलब ऑटो लोड को यूज नहीं करना चाह रहे, वेंडर फोल्डर नहीं क्रिएट करना चाह रहे, तो आप इसकी कंप्लीट लाइब्रेरी को गिटहब से डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर -VVV का मतलब है कि वर्बोस मोड में ये शो होगा, ताकि हमारा जो प्रोसेस हमें दिखे, वो नजर भी आए कि क्या हो रहा है। तो ये क्या करेगा, सक्सेसफुली एक वेंडर का फोल्डर बना देगा। तो उसके बाद हम इस वेंडर के फोल्डर में से autoload.php को यहाँ पर सिंपली रिक्वायर कर लेंगे या इंक्लूड कर लेंगे। सो रिक्वायर लिखते हैं .vendor/autoload.php, सिंपली हमने इतना लिखना है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास टेस्ट की है, ये बेसिकली हमारे पास जो सर्वर साइड की जो की है ये है, ये जो अभी आपको यहाँ पर हिडन है, ये मैं इसको रिवील अगर करता हूँ तो यहाँ पर वो ऑथेंटिकेशन मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। तो ये जो की है ये बेसिकली यहाँ पर एंटर करनी है सर्वर साइड पर। तो ये हमारी जो प्राइवेट की है ये नजर नहीं आती, ये हमारी एक्चुअल सेट API की है, जो कि जाहिर बात है सर्वर साइड पर है तो क्लाइंट को नजर नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने टोकन जो है ये $_post स्ट्राइप टोकन, और इसके बाद हमें एक और चीज मिलती है ईमेल, जो कि $_post स्ट्राइप ईमेल में होती है। तो हम इस ईमेल को भी यूज कर सकते हैं कि किस ईमेल से वो डाटा जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर अब वही अमाउंट जो हमने यहाँ पर लिखी है वही अमाउंट है, यहाँ पर भी 999 है। तो अगर क्लाइंट यहाँ पर चेंज भी कर देता है तो यहाँ पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो सर्वर साइड पे तो चेंजेस नहीं कर सकता। करेंसी की टाइप जो है हमारी USD है, और डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर डाटा डिस्क्रिप्शन हमने लिखी है वही डाटा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर भी ऐड किया। आप इसको जो भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। अब ये जो टोकन है ये बेसिकली स्ट्राइप आपको जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट, जो भी आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है वो इंटीग्रेट हो चुका है। और अब मैं इसको सिंपली प्रिंट आर कर सकता हूँ। मैं पहले लिखूंगा एको प्री, आप चाहें इसको डेटाबेस में इस इंफॉर्मेशन को भी सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं चार्ज लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव करके यहाँ पर इसको एक दफा फिर रीलोड कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई एरर आए तो वो हम खत्म कर सकें। तो कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पर
सिंपली इस पेमेंट गेटवे पे विद कार्ड पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास इस तरह का एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। आप इस आइकन को, इस नेम को, इस एग्जांपल चार्ज को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस लिखा। अब यहाँ पर डमी कार्ड में लिखूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 42 वाला। तो ये हमारे पास डमी कार्ड हो गया। इसकी एक्सपायरी कोई भी फ्यूचर डेट दे सकते हैं। मैं 2020 दे देता हूँ। कोई भी CVC कोड आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पे 9.99 लिखा है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ओके का निशान हो गया, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो एक्चुअली यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम हुई है कि मैंने ये जो सर्वर कोड है ये चेंज नहीं किया। तो चूंकि हमारी यही फाइल सर्वर कोड है तो मैं इसमें echo $, सर्वर PHP सेल्फ इस तरीके से लिख दूंगा। अब इसको लिखने के बाद अब हम दोबारा इसको एक दफा रीलोड कर लेते हैं और दोबारा पे करते हैं विद कार्ड। दोबारा आ गया। दोबारा मैंने इंफॉर्मेशन इंटर की, पेमेंट को क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेस्ट मोड में है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ये देख सकते हैं पेमेंट हो चुकी है कंप्लीट, ऑथोराइज्ड हो चुकी है, पेड 1 है, पेमेंट इंटेंट है, पेमेंट रिसीप्ट, ईमेल, रिसीप्ट नंबर, रिफंडेड, रिफंड। तो ये सब कुछ सेटअप हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में आता हूँ तो यहाँ पर मैं पेमेंट्स में आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड हो चुकी होगी। तो ये देख सकते हैं 9.99 USD सक्सीडेड फॉर एग्जाम्पल चार्ज। यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं, डेट और टाइम। अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए ये अमाउंट चेंज कर देता हूँ। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ 9999 4 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं इसको 99 कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर ये $99 जो है ये चार्ज हो जाएंगे। सॉरी। तो मैं इसको एक दफा फिर रीलोड करता हूँ। तो एक दोस्त ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर यहाँ से हम इस अमाउंट को चेंज कर दें तो क्या ये चेंज होगी सर्वर साइड पे। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ये 2 वे इंटीग्रेशन होती है। तो 2 वे इंटीग्रेशन में जो है ये अमाउंट यहाँ से भी वेरीफाई होती है और सर्वर साइड से भी। तो आपने दोनों साइड से इसको वेरीफाई करना होता है। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं दोबारा पेमेंट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं $99.99 है। तो अब ये पेमेंट जो है हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है पेज। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफा पेज को रीलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर $99 जो है वो पे हो चुकी हैं, जिस पर फी जो है वो $3.20 उसने चार्ज की। ये स्ट्राइप की प्रोसेसिंग फी होती है। तो नेट अमाउंट आपको 96.79 मिली। डेट जो आप देख सकते हैं, टाइम भी आप देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी और पेमेंट सक्सीड का मैसेज भी आ गया। स्ट्राइप रिसीव एवोल्यूशन नॉर्मल। अगर आप रिफंड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके रिफंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारी इसकी सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन, कार्ड की एक्सपायरी डेट, टाइप उसकी क्या है, कार्ड की ID वगैरह, फिर उसकी रीजन कौन सा, CVC चेक कौन, बिलिंग एड्रेस वगैरह जो भी है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर सारा हमारे पास आ चुका। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, जिसमें हमने सिंपली पेमेंट गेटवे को विदाउट राइटिंग टू मच कोड जो है वो इंटीग्रेट कर लिया। सारा कोड हमें यहाँ से मिल गया। आप कर्ल, रूबी, पाइथन, जावा, नोड, गो, .NET किसी में भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। फ्रंट एंड में वो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट इस फॉर्म के थ्रू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज एंड बाय।